एक तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की मीटिंग बुलाकर एसआईआर और वोट चोरी पर मोदी सरकार को घेरने की गुप्त रणनीति बना डाली। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों से बैक टू बैक बैठकें करके ऐसा संकेत दे दिया कि सत्ता पक्ष भी किसी बड़े मुकाबले की तैयारी में है। उधर कांग्रेस की 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने जा रही रैली से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को दूर रखने का फैसला लिया जा रहा है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है? और इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का लगातार तीसरी बार राहुल गांधी की बैठक से गायब होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और क्या थरूर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? तो राहुल गांधी की बड़ी मीटिंग, शशि थरूर की गैर मौजूदगी, एसआईआर पर रामलीला मैदान में रैली और दूसरी तरफ पीएम मोदी की अचानक लगातार मीटिंग्स, इनसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान उठ रहा है। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी हुंकार रैली करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता नहीं भेजा गया। ये बड़ा सवाल है क्योंकि राहुल गांधी ने सदन में एसआईआर पर इंडिया गठबंधन को साथ रखा। विपक्षी दल उनके घर डिनर पर भी आए, फिर रैली में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? तो खबर है कि कांग्रेस के अंदर इसको लेकर दो मत रहे हैं। पहला मत कि इस रैली को सिर्फ कांग्रेस का इवेंट रहना चाहिए क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने खुद लाखों लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं। एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस ने ही देश भर में अभियान चलाया हुआ है, इसीलिए इस उपलब्धि का श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मिलना चाहिए। दूसरा मत है कि विपक्षी एकता दिखानी है तो सबको बुलाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कई अड़चने हैं। ममता की पार्टी टीएमसी को लेकर संशय है। टीएमसी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहती, पिछलग्गू दिखने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। दूसरा, आम आदमी पार्टी पहले ही अलग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव की वजह से कांग्रेस के साथ मंच पर आने से पीछे हट चुकी है। और तीसरा ये कि इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियां सिर्फ अपने छोटे नेता रैली में भेज सकती हैं। कांग्रेस को भनक लग चुकी थी कि अगर न्योता गया तो अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे मुख्य नेता शायद ना आए और सब अपनी जगह किसी सांसद को भेज दें। ऐसे में रैली में इंडिया गठबंधन कमजोर दिख सकता है और रैली उतनी प्रभावशाली ना साबित हो। इसीलिए कांग्रेस ने फैसला किया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस अकेली चलेगी। पार्टी ने साफ कर दिया कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को इस रैली में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी ने पूरे देश में लाखों हस्ताक्षर करवाए हैं, इसीलिए ये उनकी पार्टी का ही आयोजन है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं चर्चा ये भी चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, उसके बाद ममता की पार्टी टीएमसी जैसे दल जो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर धुर विरोधी रहे हैं, वो भी कांग्रेस के साथ दिखने लगे थे। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते सहयोगी दल कांग्रेस के साथ अब खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। इसी सब के चलते कांग्रेस ने अकेले चलने का फैसला किया है और रामलीला मैदान में कांग्रेस अकेले वोट चोरी और एसआईआर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक अहम रिव्यू मीटिंग बुला ली। लोकसभा में कांग्रेस के 99 सांसद हैं। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में सदन में चल रही कार्यवाही और अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर चर्चा की कि कैसे मोदी सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, उस पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी ने एसआईआर का जिक्र करते हुए अपने सांसदों को यह भी बताया कि उनका ये प्रयास सफल रहा है।
मीटिंग में राहुल गांधी ने साफ कहा कि एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने जो आंदोलन किया उसका असर साफ दिख रहा है। संसद में अमित शाह घबराए हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दबाव नजर आ रहा है, जिससे पता चलता है कि हमारा मुद्दा कामयाब रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि अमित शाह सदन में उनकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे पाए। हालांकि राहुल गांधी की सांसदों के साथ की गई इस बैठक से कांग्रेस सांसद शशि थरूर गायब रहे, जिस पर बड़ी चर्चा छिड़ गई है। ये लगातार तीसरी बार है जब शशि थरूर राहुल गांधी की रणनीतिक बैठक से गायब रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर बीते वक्त से अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी और पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। ऐसे में लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की भी अपने सांसदों के साथ बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। राहुल गांधी की बैठक के बीच सत्ता पक्ष में भी हलचल तेज है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि कामों को तकनीकी के जरिए जनता तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो। इस दौरान पीएम मोदी की एक लाइन चर्चा में आ गई जब उन्होंने मीटिंग में कहा कि ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। आपको बता दें कि पहले 9 दिसंबर को एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई थी। फिर 10 दिसंबर को बिहार एनडीए के सांसदों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की। इसके बाद 11 दिसंबर को पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया और फिर 12 दिसंबर को यूपी के एनडीए सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। अब लगातार पीएम मोदी की ये मीटिंग्स बताती हैं कि सत्ता पक्ष भी बड़े टकराव को झेलने की तैयारी में जुटा है। वहीं अब सबकी निगाहें 14 दिसंबर को होने जा रही कांग्रेस की रैली पर टिक गई है। देखना होगा कि कांग्रेस की ये रैली एसआईआर पर सरकार को कितनी मुश्किल में डाल पाएगी और क्या एनडीए की रणनीति विपक्ष के इस बड़े मुद्दे को काउंटर कर भी पाएगी।